हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ्स सीबीएसई PYQ सीरीज़ 2024 का होने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 है, अगर मैं उसका एडजॉइंट निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ तो अगर वो 8 आ रहा है, तो हमसे पूछा है कि उसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने पर अगर मैं उसका डेटा निकाल लूँ तो उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, उसी से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो सबसे पहले गिवन क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है 3x3, यानी कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है। हमेशा ये फॉर्मूला जो होता है वो किसके लिए अप्लाई होता है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ध्यान रखना आप। अब देखो मैंने यहाँ पर के आओ क्या गिवन हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 8 गिवन है। अब देखो यहाँ मैंने के भी लगाया हुआ है, यानी कि काम की बात क्या काम की बात है। देखो कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर मैं लूँ तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यहाँ पर जो n है वो क्या है, n सिंपली ए का ऑर्डर है। n क्या है, वो ए का ऑर्डर है। जो भी ए का ऑर्डर हो सकता है 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना कि जो ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आप जो होता है ना, वो ट्रांसपोज, अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और उसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगा। यानी कि आप जो है, आप कोई मैट्रिक्स ए लो, ठीक है, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, फिर उसके बाद उसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो दोनों के आते हैं सेम आते हैं, दोनों एक सेम नंबर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप। ये 2 फॉर्मूले आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या आगे भी क्वेश्चंस आएंगे तो इस छोटे छोटे के बीच आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट के यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि डिट ऑफ ए की पावर n-1 इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, पुट कर देंगे सिंपली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 3 -1 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर यहाँ पर है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आपका हो जाएगा रूट में 8, और रूट में 8 क्या होता है, रूट में 8 होता है आपका 2√2। रूट में अगर 8 लिखा हुआ है तो देखो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये आपका पेयर बन जाएगा, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गया, 2 एक अंदर रह गया, तो 2√2 बचेगा। और यहाँ पर देखो जब भी आपका रूट हटता है ना, तो क्या होता है कि आंसर जो आता है वो प्लस माइनस में दोनों में आता है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है प्लस माइनस 2√2। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका प्लस माइनस 2√2 आया, ये आपका आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन मैंने बताया ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो चाहे हो तो, है ना, चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, दोनों सेम आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर प्लस माइनस 2√2। अब यहाँ पर अगर मैं इनको अलग अलग लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2√2 और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर देखो सारे के सारे कौन से प्लस में है, नहीं प्लस में, ये माइनस में, लेकिन ये हमारा मिल नहीं रहा, ये हमको मिल रहा है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के साथ में इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद वीडियो देखिए। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।